गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू कपिल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल अपना कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा का जो है उसमें अगेन एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की वीडियो अगेन जैसे पुरानी वीडियोस हैं राइट, काफ़ी अच्छी काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और ये एक ऐसी वीडियो होने वाली है जो हमें आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और पेपर तो क्लियर चुटकियों में होगा राइट। तो आई एम योर फ्रेंड कपिल शर्मा एंड अगर स्टूडेंट्स ने अगर किसी बच्चे ने अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एप्लीकेशन का लिंक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन में रोजाना करंट अफेयर डाली जाती हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हैं, तो उसको प्लीज़ यूज़ कीजिए। एप्लीकेशन ऑफ कोर्स डाउनलोड कीजिए राइट। तो आज का जो है अपना जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं स्क्रीन बैक साइड भी अपना जो मेन फोकस रहेगा आज का भी वो क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं राइट। एंड ऑफ कोर्स उसी तरह के कॉन्सेप्ट्स उम्मीद है एग्जाम में अभी आने वाले एग्जाम में आएंगे। तो अपने जो है मेन में लेकर चल रहा हूँ नाउन्स, फिर से नाउन्स ही हमने उठाया बिकॉज नाउन्स अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। कुछ क्वेश्चन लास्ट टाइम किए और अभी ऑफ कोर्स हम कुछ क्वेश्चंस अभी करेंगे। बाकी जो आने वाली वीडियोस है वो डिफरेंट टॉपिक्स पर होंगी राइट। तो बिगिन करते हैं अपनी क्लास। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं राइट। एग्जाम में जो है आए हुए क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। owing to the disturbing noise the speaker was forced to adjourn the meetings राइट। देखिए एक दो चीजें समझिए, सेंटेंस में नाउन के पहचान करना बहुत जरूरी है। देखो नाउन अगर है, कोई भी अगर सब्जेक्ट हमारा या कोई भी शब्द हमारा अगर नाउन है राइट, इसके पहचान के लिए पॉइंट जो रहेगा आपका राइट, वो क्या रहते हैं पॉइंट, कौन कौन सी चीजें हैं जो हम बताते हैं नाउन से। देखिए नाउन से पहले जनरली हमें आर्टिकल्स दिया होगा, आर्टिकल अ एंड द दिया होगा, तो इसके बाद वाला शब्द नाउन आता है वन। इससे बाद हमें पोजेसिव वर्ड जैसे कि माय, हिज, हर, योर, देयर, जो भी हक बताए वो दिया होता है नाउन्स के पहले। या हमें कुछ डिटर्मिनर दिए होते हैं, सम, मैनी, मच, मोर, अ लॉट ऑफ राइट एटसेट्रा। तो जनरली नाउन से पहले हमें आर्टिकल्स, हक बताने वाले शब्द, पोजेसिव नाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव सॉरी पोजेसिव वर्ड्स दिए होते हैं, या डिटर्मिनर्स सम, मैनी राइट, अ लॉट, मच राइट, मोर। ये सारे जो शब्द हैं बताते हैं भी इनके साथ जो आगे शब्द लिखा हुआ है वो हमारा नाउन है राइट। हमें पहले इसकी पहचान होनी चाहिए नाउन की। तो अगर इस हिसाब से देखें तो आर्टिकल यहां पर लगा हुआ, डिस्टर्बिंग मेरा एडजेक्टिव है, नॉइस मेरा यहां पर नाउन हो गया, यहां पर स्पीकर मेरा नाउन होगा बिकॉज आर्टिकल लगा हुआ है राइट। और इसके बाद मीटिंग्स मेरा नाउन हो गया। अभी क्योंकि गलती नाउन्स की कर रहे हैं हम, तो ऑफकोर्स इसमें जो मिस्टेक है यहाँ पर वो ये है भी, जो नाउन हमें दिया हुआ है सी में वो मीटिंग्स दिया हुआ है जो कि प्लूरल है। तो स्पीकर जो एक स्पीकर एक ही मीटिंग को जो है वो एडजॉर्न करेगा। तो यहाँ पर जो नाउन हमें दिया हुआ है वो प्लूरल नहीं आना चाहिए, वो सिंगुलर नाउन आना चाहिए। और आंसर इसका आएगा मीटिंग। मीटिंग्स नहीं आएगा, मीटिंग आएगा बिकॉज एक स्पीकर की बात हो रही है, एक स्पीकर है तो ऑफकोर्स कायदा ये है कि एक स्पीकर एक ही मीटिंग को जो है सुपरवाइज जो है करता है राइट। तो इसलिए यहाँ पर मीटिंग्स नहीं आएगा, यहाँ पर हम मीटिंग यूज करेंगे। नाउ अगला सेंटेंस रीड कीजिए, अगेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मिलियंस ऑफ सॉरी जहां पर जो है यहाँ पर लॉस्ट देयर किथ एंड किन इन हिटलर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप जो उसने बंधक जो है बना के रखता था ज्यूस लोगों को राइट, उस वहां पर बहुत सारे जो ज्यूस लोग हैं वहां पर उनके किथ एंड किन होता है, उनके रिलेटिव्स, ब्लड रिलेशन होता है जिनके साथ, वो उनके जो है मर गए थे वहां पर राइट। और कहां पर रखा था हिटलर ने, अपने कॉन्सेंट्रेशन कैंप पर। तो यहां पर हिटलर मेरा क्या प्रॉपर नाउन। और देखिए यहां पर पॉइंट ये है कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स किसका था, हिटलर का था। तो यहां पर हिटलर अकेला नहीं आएगा, हम लिखेंगे हिटलर्स राइट, हिटलर्स लिखेंगे हम।
एपोस्ट्रोफी एस जो है हम इसके साथ लिखेंगे बिकॉज जो कैंप जो था वो हिटलर का कैंप था। तो ये दो सेंटेंसेस, दो मिस्टेक्स पता चल गई। पहले सेंटेंस में प्लूरल नाउन नहीं आना चाहिए था, सिंगुलर आना चाहिए था। सेकंड में पोजेसिव नाउन का जो है कॉन्सेप्ट बन रहा है भी, जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप जो था वो हिटलर का कॉन्सेंट्रेशन कैंप था, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, हिटलर्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप। राइट, आई एम श्योर यहां तक समझ आया होगा हमें। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, 4, क्वेश्चन नंबर जो 3 है अपना और 4 है अपना, उसको हम देखें। राइट नाउ, मदर इन लॉज आर अनवांस। राइट, जो सास होती हैं वो एक प्रॉब्लमैटिक, नुआंस मतलब क्या होता है, जो प्रॉब्लमैटिक है, जो सिर दर्द है, राइट उसके लिए है। राइट, so mother-in-laws are nuance जो word again is an English word, of course it is an English word, और it means something which is troublesome, जो troubling है, right, जो irritating है, उनके लिए हम यूज करते हैं nuance। well, यहाँ पर जो मिस्टेक है हमारी वो फर्स्ट सेंटेंस में है। राइट, वो जो मिस्टेक है अपनी वो फर्स्ट सेंटेंस में है, और वो ये है भी मदर इन लॉ तो एक ही होता है, कानून तो एक ही होता है सभी के लिए, तो लॉज नहीं आएगा, यहां पर लो आ सकता है। राइट, सास जो एक से ज्यादा हो सकती हैं, तो मदर्स इन लो हम ये लिखेंगे, मदर्स इन लो, इस तरह का जो है एक्सप्रेशन नाउन का आएगा, लेकिन कभी भी लॉज हम शब्द यूज नहीं करते। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन और अक्सर आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको और समझिए। नेक्स्ट नंबर 4, ही वॉज स्माइलिंग बट हिज आईज रिटेन्ड अ लुक ऑफ सोलमनस, अ लुक ऑफ सोलमनस। नाउ यहां पर हमें नाउन चाहिए, सोलमनस नहीं होता, यहां पर हम यूज करेंगे सोलमनिटी। जो नाउन आता है इसमें कौन सा नाउन आता है, सोल्म का सोलमनिटी, जो नाउन बनता है वो सोलमनिटी बनता है। सोलम का, सोलम क्या होता है, अकेलापन। राइट भी, उसकी आंखों में जो था, ही वो स्माइलिंग, वो हंस रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो था एक झलक थी अकेलेपन की। राइट, तो यहां पर हम जो है सोलमनस नहीं आएगा, यहां पर हम यूज करेंगे सोलमनिटी। जो नाउन है सोलम का, जिसका मतलब होता है अकेला, अकेलापन, वो सोलमनिटी होता है, ना कि सोलमनस होता है। राइट, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो पहला हमने देखा मदर इन लॉ, लॉज नहीं होता, लो होता है। राइट, एंड सेकेंडली ऑफ कोर्स सोलमनस नहीं होता, सोलमनिटी होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस अपना आ गया नंबर 5 पे आ गया, आई शैल गो, I shall, right, I shall go by the 3 o'clock train। तो मैं 3 बजे की गाड़ी से जाऊंगा। यहां पर दो पॉइंट है समझने के लिए। पहली बात, जो ओ क्लॉक होता है, इसमें ओ क्या होता है, व्हाट इज ओ। ये जो ओ क्लॉक लिखते हैं, इसका ओ का मतलब होता है ओ एफ ओ। 3 o'clock मतलब 3 ऑफ क्लॉक, ओ एफ ओ होता है इसका मतलब। राइट, एंड फर्स्ट पॉइंट, चलो ये तो क्लियर हो गया हमें भी, ओ मतलब होता है, ओ क्लॉक मतलब होता है ऑफ क्लॉक, ये क्लियर हो गया, ग्रेट। नाउ जो क्लॉक है इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, ये अंडरस्टूड होता है, तो हम ओनली लिखेंगे ओ क्लॉक, इसके साथ एपोस्ट्रोफी हम नहीं लगाएंगे, जरूरत नहीं है हमें। राइट, 3 o'clock ट्रेन बोलता है, 3 o'clock ट्रेन नहीं बोलते हम। राइट, तो क्लॉक के साथ एपोस्ट्रोफी एस इस तरह से हम एग्जाम में नहीं लगाएंगे। राइट, तो ये क्वेश्चन फिर अगर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए। राइट, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, I told him the story in details to make him understand it fully। राइट, तो यहां पर अगेन अगर मैं नाउन देखूं तो स्टोरी मेरा नाउन है, यहां पर ये प्लूरल नाउन दिया तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। राइट, तो ये है। अभी यहां पर ये है भी, मैंने उसको एक स्टोरी बताई, तो एक स्टोरी की बात हो रही है, द स्टोरी मतलब एक स्टोरी की बात हो रही है, तो उसके लिए हम आगे प्लूरल नाउन यूज नहीं करेंगे, डिटेल्स नहीं लिखेंगे, हम ओनली लिखेंगे डिटेल। सिंगुलर हम यूज करेंगे बिकॉज एक स्टोरी की बात हो रही है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, डिटेल यूज करेंगे, ये गलती थी। राइट, आई एम श्योर ये भी हमें क्लियर हो गया होगा। नंबर 7 पे जाते हैं, द चिल्ड्रंस, बहुत इजी है, वेरी 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 इजी। राइट, बहुत ही आसान है ये वाला तो, एक्सक्यूज मी। राइट,
देखो पहली बात ये है भी चिल्ड्रन अपने आप में ही प्लूरल है, चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है, इसके साथ हम एस नहीं लिखेंगे, तो इसलिए चिल्ड्रन ही रहेगा, चिल्ड्रंस नहीं आएगा। क्या बात है, इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन कई बार एग्जाम में अंडर प्रेशर राइट बहुत सारी चीजें हैं, मिस्टेक जो है हम थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसीलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स को रिलैक्स रहना। और रिलैक्स इतना इजी तो हम रहेंगे नहीं, राइट, कहना आसान है, करना डिफिकल्ट होता है, उसके लिए वेज क्या रहेंगे, अपना रिलैक्स रहिए, अपना ध्यान मेडिटेशन योगा एक्सरसाइज ये करते रहिए, सो दैट आपका जो फ्लो ऑफ ब्लड है जब आप टेंशन में भी हो प्रेशर में भी हो थोड़ा सा रिलैक्स रहें, राइट। तो चिल्ड्रंस नहीं आएगा, चिल्ड्रन आएगा, बिल्कुल इजी और बहुत आसान क्वेश्चन था ये। नंबर 8 देखिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेजेस व्हाइल ट्रैवलिंग। अगेन हमने लास्ट टाइम क्लास में डिस्कस किया था इंग्लिश के कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिनके साथ हम जिनके साथ क्या जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ एस और एस नहीं लगता, लेकिन ऐसा नहीं है अभी कोई भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस और एस नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिनके साथ एस या एस लग जाता है, ऑयल इनमें से एक है, ऑयल के साथ हम एस लगा देते हैं, ऑयल्स, राइट। तो खैर लगेज की बात कर रहे हैं, लगेज होता है सामान, तो लगेज जो है लगेज ही रहेगा, कभी भी लगेजेस नहीं होगा, तो इसमें ये गलती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा लगेज, सामान, राइट। इसमें आंसर क्या आएगा, लगेज आएगा, लगेजेस नहीं आएगा। तो आई एम श्योर ये दोनों क्वेश्चन भी हमें समझ आए होंगे, क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट देखिए, दिस इज जॉन्स बुक ऑन द टेबल, ये जो है जॉन की किताब है जो टेबल पे है, राइट। आई एम सॉरी, राइट। कुछ टेक्निकल कई बार हो जाता है, राइट। दिस इज जॉन्स बुक ऑन द टेबल, तो यहां पर किताब किसकी है, जॉन की, तो मैं यहां पर जॉन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, जॉन्स बुक, राइट। दिस इज जॉन्स बुक ऑन द टेबल, तो दिस शुड बी एंड दिस विल बी द राइट सेंटेंस, ये मेरा राइट सेंटेंस होगा। यहां पर सेकंड पॉइंट में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, कभी आपने सोचा है अभी जॉन जो शब्द होता है इसका मीनिंग क्या होता है। जॉन इस शब्द का जो बड़ा इंटरेस्टिंग मीनिंग है, शायद हमने कभी सोचा भी ना हो। जॉन का मतलब होता है अ टॉयलेट, अ टॉयलेट। अरे जॉन अब्राहिम, जॉन का मीनिंग टॉयलेट, माय गॉड। आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाएंगे, कैम्ब्रिज डिक्शनरी कोई भी देखेंगे तो जॉन का आपको मीनिंग मिलेगा एक टॉयलेट, राइट। इसके पीछे भी ऑफ कोर्स स्टोरी है, रॉबिन हुड उसमें शामिल था, रॉबिन हुड शायद हम सुना होगा आपने, तो उसके बेस स्टोरी है, और जिसके बाद जो है जॉन का नाम जो है बन गया था, या एक मीनिंग बना दिया गया था जॉन शब्द का, क्या मीनिंग बनाया गया, अ टॉयलेट। खैर हम वोकैबुलरी पे नहीं है, हम ग्रामर पे हैं, तो जॉन्स बुक के हम क्या लिखेंगे, जॉन और एपोस्ट्रोफी एस, उसका हक बताने के लिए। नेक्स्ट देखिए, थिंग्स इन नेचर डाई अ मीन क्या होगा, मेरा एक की बात कर रहा हूं आर्टिकल। टेम्परेरी डेथ्स, डेथ्स नहीं आएगा यहां पर, डेथ्स नहीं आएगा बिकॉज आर्टिकल मुझे अ दिया हो तो मैं सिंगुलर नाउन चाहिए मुझे, तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा यहां पर डेथ, ना कि डेथ्स यूज करूंगा, राइट। तो आर्टिकल दिया हुआ है अ या एंड, दैट मीन्स हमें सिंगुलर नाउन चाहिए। आई एम श्योर यहां तक समझ आया होगा हमें। नेक्स्ट देखिए, ओके नंबर 11, थोड़ा सा सेंटेंस जो है अपना ये लेंदी लग रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स करना तो होगा। देखिए, रीडिंग इज नो लॉन्गर पॉपुलर अमंग द यूथफुल ऑफ टुडे as the influence of the internet has taken over a very important and active hobby। सी यहाँ पर मतलब क्या है, भी जो रीडिंग है यहाँ पर अभी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं रहा, बिकॉज इंटरनेट जो है वो उनका हॉबी बन चुका है। अभी इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स, स्टूडेंट्स हैं जो रीडर्स हैं, मतलब वो अभी इंटरनेट पे टाइम जो वो स्पेंड करते हैं, सेंटेंस का ये मतलब है। तो अभी यहाँ पर
जो मिस्टेक आ रहा है मुझे, यहाँ पर नाउन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर द यूथफुल नहीं आएगा। यूथफुल एक एडजेक्टिव है, FUL लगा हुआ। इंग्लिश का कोई भी शब्द जिसके लास्ट में FUL हो वो एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव में तो उनके साथ नाउन चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर मुझे आर्टिकल दिया उसके बाद मुझे नाउन चाहिए, तो मैं यहाँ पर यूथफुल नहीं लिखूंगा। यूथफुल की जगह क्या लिख दूंगा, मैं अकेला यूथ लिख दूंगा। जितने भी यंगस्टर हैं, राइट, मैं क्या लिख दूं उनके लिए, यूथ लिख दूंगा। यूथ मतलब जितने भी यंगस्टर्स हैं उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर ये गलती थी और अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर एक दो चीजें समझिए, लास्ट में FUL होगा, सफिक्स अगर FUL होता है वो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, ब्यूटीफुल, हैंडफुल, राइट, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर यूथफुल। तो ये हमारे FUL वाले जो टर्म्स हैं, सफिक्सेस हैं, वो एडजेक्टिव्स होते हैं, उनके साथ कोई ना कोई नाउन्स आता है। यहाँ पर हमें कोई आगे नाउन नहीं दिया हुआ, मुझे आर्टिकल के बाद यहाँ पर नाउन ही चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, यूथ यूज कर लूंगा, राइट। नेक्स्ट देखिए नंबर 12, इट हैज बीन सेड दैट हिस्ट्री इज द एसेंस ऑफ इन्यूमरेबल बायोग्राफी। इन्यूमरेबल होता है बहुत ज्यादा, इसेंस क्या होता है, व्हाट इज इसेंस, इनसेंस होता है निचोड़, राइट, जिस्ट, GIST, अनदर वर्ड फॉर इंग्लिश, अनदर वर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो निचोड़ है, हिस्ट्री जो है निचोड़ है भी किस चीज का, भी जो बहुत सारी, इन्यूमरेबल होता है नंबर से बना ये वर्ड, नम से इन्यूमरेबल हो गया बहुत ज्यादा, इन्यूमरेबल मींस बहुत ज्यादा, लॉट्स ऑफ, इन्यूमरेबल तो बात हो रही है बहुत ज्यादा की, लेकिन जो मैंने नाउन यूज किया है वो बायोग्राफी सिंगुलर यूज किया है, तो यहां पर ये गलती है। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, बायोग्राफीज, हम यूज करेंगे बायोग्राफीज, तो ये यूज करेंगे हम यहां पर, ना कि अकेला बायोग्राफी यूज करेंगे हम, राइट, समझ आया होगा हम श्योर। दोनों ही सेंटेंसेस में क्या गलती थी, यहां पर एक दो चीज हमने समझी, एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया, नाउन चाहिए क्या है इनमें डिफरेंस। नेक्स्ट इज इन्यूमरेबल क्या होता है, बहुत ज्यादा, लॉट्स ऑफ, और इसके बाद हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए, राइट। नाउ इसके बाद हम पहुंचते हैं अपने लास्ट क्वेश्चंस आज के दिन के। राइट, आई एम सॉरी, हाँ जी, देखिए अभी क्वेश्चन अपना, ऑन द बिजी नेशनल हाईवे 40 वी विटनेस्ड अ कलूजन, क्या बात है, कलूजन बिटवीन अ ट्रक एंड अ बस। तो यहां पर दो चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, वन इज प्रपोजिशन जो है, एक बिटवीन के साथ हम एंड लगाते हैं, तो यहां पर एक चीज समझने वाली है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, बिटवीन के साथ एंड लगता है, लेकिन फ्रॉम के साथ हम लगाते हैं टू। तो ये दो एक्सप्रेशन ध्यान से समझना है, अगर बिटवीन लगा उसके बाद टू नहीं लगना चाहिए, एंड लगना चाहिए, अगर पहले फ्रॉम दिया तो उसके बाद एंड नहीं लगना चाहिए, उसके साथ टू लगना चाहिए। तो ये जो पेयर है इनके इनके ये जो पेयर्स है ये हमें पता होने चाहिए, राइट। तो खैर अभी हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो बात हो रही है अपने नाउन्स क्वेश्चन की, तो यहां पर ये है भी जो बिजी नेशनल हाईवे 40, वहां पर हमने देखा भी एक ट्रक और एक बस जो आपस में टकरा गई। अभी यहां पर जो हमने नाउन यूज किया हुआ है कलूजन, ये यहां पर गलत यूज किया हुआ है। कलूजन मतलब होता है सांठगांठ होना, राइट, भी जैसे अनफॉर्चुनेटली भी पुलिस और जो चोर है उनके कलूजन मतलब उन्होंने रल मिलकर चोरी वगैरह जो है वारदात जो है उसको अंजाम दिया। तो कलूजन नहीं आएगा, यहां पर टकराव की बात हो रही है। टकराव के लिए वर्ड जो हम यूज करेंगे यहां पर वो होगा कोलाइड, राइट। कोलाइड की जगह आप कोलिजन लिख सकते हैं, नो इशू। कोलिजन जो आपस में टकराव हो गया, तो क्या लिखेंगे हम वर्ड, कोलिजन लिखेंगे। कोलिजन क्या हो गया अपना, टकराव। तो कोलिजन ये नाउन आएगा, ना कि कलूजन आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा वकैप भी जो है हेल्प जो है स्टूडेंट्स को किया था एग्जाम में, राइट, जिस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट देखिए इंटरेस्टिंग वन, द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वाज वेरी सेंसेशनल। जो पहली इनिंग थी वो तो बहुत धमाकेदार जबरदस्त थी, राइट। तो यहां पर जो गलती है अपनी वो है इनिंग को लेकर। देखिए कभी भी इनिंग नहीं होता, हमेशा इनिंग्स होता है। शब्द क्या होता है, इनिंग्स। और इंटरेस्टिंगली सबसे पहली बात, इनिंग्स मेरा शब्द सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। पहली बात, इनिंग नहीं होता, हमेशा क्या होता है, इनिंग्स होता है, एस लगेगा लगेगा, राइट। इसी तरह के कुछ और नाउन जैसे अपने आ जाते हैं, इनिंग्स
हो गया सेविंग्स अकाउंट, अकाउंट का नाम क्या है, सेविंग्स अकाउंट, ठीक है, इस तरह के नाउन है। अगर मैं बात करूं इनिंग्स की, तो ये मेरा सिंगुलर भी हो सकता है नाउन, प्लूरल भी हो सकता है। एग्जांपल मैंने लिख दिया फर्स्ट इनिंग्स, फर्स्ट इनिंग्स इज, मैंने इज लिख दिया। फिर मैं लिख रहा हूं टू इनिंग्स, टू इनिंग्स, तो इनिंग्स मेरा सेम है, यहां पर फर्स्ट इनिंग्स के लिए इज लग गया, दो की बात कर रहा हूं टू इनिंग्स, यहां पर मैं आर लिख दूंगा। तो शब्द अपने आप में इनिंग्स सेम रहेगा, लेकिन ये जो शब्द है इनिंग्स, ये सिंगुलर भी हो सकता है और सेम शब्द अपना प्लूरल भी बनता है, राइट। ये समझ आया होगा, आई एम श्योर। तो इसके जो है पॉइंट को समझना, अंडरस्टैंड कीजिए, लर्न करते रहिए। एवरी वीडियो एवरी क्लास में कुछ ना कुछ लेके जाइए, मतलब यू देयर शुड बी समथिंग दैट यू शुड टेक अवे, कुछ ना कुछ होना चाहिए हर एक क्लास में टू ऑफर यू गाइस, राइट, सो दैट आपको हो सके जितना से जितना हम हेल्प कर सकें, राइट। इन वीडियोस का मकसद यही है जितना हो सके जो है शेयर किया जाए और कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा जाए। इनफ फॉर द डे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय बाय, कैच यू वेरी सून, बाय बाय।